एवरीवन, आप सबका अड्डा 24/7 पुलिस एग्जाम से बहुत स्वागत है। और बेटा, जैसे कि आपको पता है कि आपका यूपी कांस्टेबल का पेपर आ गया है, लेकिन यूपी कांस्टेबल पेपर में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लेके जानी है, क्या क्या चीजें लेके जानी है, क्या नहीं लेके जानी है, क्या इंस्ट्रक्शंस है, आज हम इस वीडियो में जो है वो सारी चीजें समझेंगे। बिकॉज मुझे पता है बहुत स्ट्रेस्ड हो, बहुत प्रेशराइज्ड हो, नहीं है तुम्हारे पास टाइम कि भाई इंस्ट्रक्शन खोलो और उसमें एक एक लाइन पढ़ो। मुझे पता था, इसलिए हम क्या है ये सारी चीजें आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बेटा, सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि भाई यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपको जो एग्जाम है कब है, तो आपका एग्जाम 8 जून को, 9 जून को और 10 जून को जो रिटर्न एग्जाम होने वाला है वो है। हर एक बच्चे की अलग अलग डेट्स जो हैं आ गई हैं। एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। कुछ बच्चों का आज मैसेज आया था कि मैम हमें नहीं मिले हैं, डोंट वरी, इट विल बी गेट अपडेटेड एंड आपको आपके एडमिट कार्ड जो है बिफोर योर एग्जाम डेट जो है मिल जाएंगे। अब बेसिक डॉक्यूमेंटेशन क्या ले जानी होती है जो दिमाग में सबके होती है कि भाई आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना। प्लीज अपने एडमिट कार्ड को प्रिंट करा लेना, ठीक है, और एडमिट कार्ड को लेके जाना है। इसके साथ बेटा आधार कार्ड हो गया, या फिर आपका जो पैन कार्ड होता है वो हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है, या फिर वोटर आईडी कार्ड हो गया। तो ऐसे कोई भी आपको क्या लेके जाने, एक ओरिजिनल वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो लेके जाना है, ठीक है। एंड यस, प्लीज अपने साथ हमेशा ना 2 फोटोज रखो। मैं भी रखती हूँ जब मैं एग्जाम देती थी तभी, और यूजुअली भी रखो बिकॉज कई बार ना जरूरत पड़ जाती है। सो यस, प्लीज कीप योर फोटोज विद योरसेल्फ। जो आपकी रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होंगी उनको अपने पास जो है जरूर रखिएगा, ठीक है। अब बेसिक से हटके नीड क्या क्या है किस चीज की। पहली, प्लीज अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है। प्रिंट आउट में प्लीज इट्स रिक्वेस्ट है, टाइम देख लेना एग्जाम का, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है वो देख लेना, और प्लीज एग्जामिनेशन सेंटर जो है 15 मिनट पहले पहुंच जाना। ये मैं सबको सजेशन दूंगी। कोई भी बच्चा ये नहीं करेगा कि यार बिल्कुल अरे लास्ट मिनट में पहुंच जाएगा, नहीं। एटलीस्ट 15 मिनट का बफर रखो। जब मैं एग्जाम देती थी बेटा, मैं 1.5 घंटे 1 घंटे का बफर रखती थी, ठीक है। तो तुम्हें 15 मिनट का रखने को बोल रही हूँ, रखो। ट्रैफिक हो सकता है, ठीक है, क्या पता वहां जाने के लिए ऑटो ना मिले, ठीक है, या फिर बस ना मिले, कुछ भी हो सकता है। जो लोग ऊपर उबर रैपिडो से जाएंगे क्या पता वो ना अवेलेबल हो। तो प्लीज बफर यहां पे रखो। अपना आधार कार्ड अभी बताया, या तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, अपार्ट फ्रॉम दिस आप क्या वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी रख सकते हो जो वैलिड आईडी आपकी प्रूफ हो, ठीक है। आधार कार्ड आपने फॉर्म में फिल करा होगा तो प्लीज आधार कार्ड रख लेना। हाँ, उसके साथ एक और रख लेना। मैं ये कहूंगी कि 2 आईडी प्रूफ रख लेना। कई बार पता है क्या होता है, फोटोज मिसमैच हो जाती है या कुछ होता है तो वो एक और मांग लेते कि एक और आईडी कार्ड दे दो। तो प्लीज अपने साथ 2 आईडी प्रूफ रखना, और प्लीज सबके पास आईडी प्रूफ होने चाहिए 2 एटलीस्ट, ठीक है। या तो पैन कार्ड, आधार कार्ड रख लो, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी जो आपके सही लगता है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज अपनी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाना। कलर्ड मत लेके जाना, प्रिंटेड मत लेके जाना। जैसे ये है बिस्लरी की, सो दिस इज अ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। सो ऐसी वाटर बॉटल आप लेके जा सकते हो, ठीक है। पेन जो है प्लीज वहां पे आप लेके चले जाना अपना, ठीक है। वहां पे वो दे दे, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट फॉर योरसेल्फ, अपने सेफ्टी के लिए कि आपको वहां पे कोई दिक्कत ना हो, प्लीज कीप अ पेन विद योरसेल्फ, अ ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन विद योरसेल्फ, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। जब तो ये सारी हमें चीजें पता लग गई, नेक्स्ट क्या है आपको पता होगा। मोबाइल फोन्स नॉट अलाउड, स्मार्ट वॉचेस नॉट अलाउड, ब्लूटूथ डिवाइस नॉट अलाउड, ईयरफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नॉट अलाउड, कैलकुलेटर नॉट अलाउड, ठीक है। कुछ भी स्टडी मटेरियल, बुक्स, कुछ भी, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस कोई भी नहीं। ये सारी चीजें बेटा आपको डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ लेके जा सकती है। हमने बहुत मेहनत करी, डिस्क्वालीफाई हम लोग नहीं होंगे, बिल्कुल। तो कुछ भी इनमें से नहीं लेके जाना, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखो, अपने एग्जामिनेशन सेंटर में एटलीस्ट 1 घंटा पहले पहुंचो। मैंने तो कहा ही था तुम्हें, ठीक है। अब मैंने तुम्हें कहा है कि भाई देखो 15 मिनट पहले पहुंचाना, बट हाँ ट्राई करना कि आधे घंटे पहले पहुंच जाओ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने जो भी एडमिट कार्ड है उस पर ध्यान से एग्जामिनेशन सेंटर पढ़ना, ध्यान से टाइम देखना, ध्यान से डेट को चेक करना, रीचेक करके जाना। घर से तभी निकलना जब सारी चीजें कंफर्म हो, ठीक है। अपने घर वाले मम्मी पापा को भी दिखा देना ये है, कंफर्म हो। एक बार गूगल से डिस्टेंस चेक कर लेना कितना पड़ रहा है, ट्रैफिक में क्या होगा, हर एक चीज को घर से ही डिसाइड करके जाओगे। रैपिडो लेना है, रैपिडो में कितना टाइम लगेगा, ऑटो लेना है, ऑटो में कितना टाइम लगेगा, हर एक चीज, ठीक है। कोई भी दिक्कत ना हो, सारी चीजें घर से ही चेक करके जाओगे। वहां पे इन्विजिलेटर जैसा बोलेगा चेकिंग करने के लिए, आराम से बेटा जी चेकिंग करवा लेना, ठीक है। और एक सजेशन दूंगी जो मैं जनरली भी देती हूँ कि आप लोग पजामे में जाना। पेपर देने जा रहे हो, कौन सा मॉडलिंग करने जा रहे हो, पजामे में चल जाना। ना बेल्ट की झंझट, ना जेब की झंझट, ना वो बटन की झंझट, ठीक है।
मुझे पता है तुम लोग कुछ गलत नहीं करोगे, बट चेकिंग में कोई आप पे उंगली उठा दे कोई बेनिफिट नहीं है, वो बटन खोल के लग जाए तोड़ने, पजामा पहन के चले जाओ भाई, कुछ नहीं होता उसमें, ठीक है, नीचे चप्पलें पहन जाओ, कौन सा वहां पे जाके हमें में फैशन वीक चल रहा है कि हमें मॉडलिंग करके जलवा गाने पे चलना, नहीं, पेपर देने जा रहे हैं, रिलैक्स होकर जाएंगे, कंफर्टेबल कपड़े पहन के, पजामे पहन के चल जाओ, टी शर्ट पहन के चल जाओ अपना, और यहाँ पे चप्पलें पहन के चल जाओ, प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, बेल्ट अवॉइड करना, राइट, फीमेल्स को भी आई विल सजेस्ट कि बेटा ये जो ईयरिंग्स पहनते हैं अवॉइड करना, ये सारी चीजें, कोई भी ऑर्नामेंट होते हैं उसको प्लीज घर पे रख के जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एग्जामिनेशन सेंटर जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, इस चीज को ध्यान रखना है। लड़कियां प्लीज अपने रबर बैंड जो होते हैं वो यूज करना, अवॉइड क्लचर मत करना कि वो लोग क्लचर में, कोई बात नहीं, रबर बैंड लेके जाना, ऐसे एक पोनी बना लेना पीछे करके, ठीक है, और अगर कुछ बोले तो ऐसे खोल के दिखा देना, बस एक सिंपल रबर बैंड जो है वो लगा के चल जाना, ठीक है। हाँ जी, एक चीज और कि एग्जाम अच्छे से करना, कोई भी अगर एग्जामिनेशन में दिक्कत आती है कुछ भी, प्लीज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट योर इन्विजिलेटर। हाँ, बाहर की मैं आपको बात बताई थी, अंदर की भी बोलने लग गई, बट यस, कीप योर डॉक्यूमेंट्स विद योरसेल्फ, पेन अपने साथ रखना, ये सारी चीजें। अच्छा, फोन लेके जाते हो, बैग लेके जाते हो, वहां पे ऑलरेडी सर्विसेज होती हैं, वो आपका फोन रख लेते हैं, वो अपना बैग जो है वहां पे सबमिट कर लेते हैं, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। यस, एक इंपॉर्टेंट चीज, घर से निकलने से पहले मैंडेटरी बेटा दही चीनी खा के जाना, दही चीनी नहीं मिलती, कुछ मीठा खा के जरूर जाना, जिस चीज की शुरुआत आप मीठे से करते हो माना जाता है कि वो चीज आपकी बहुत सफल होती है, तो प्लीज मीठा जरूर खा के जाना, ठीक है। और सारी चीजों को मैंने बताई दिए, प्लीज अच्छे से जो है सारी चीजों को रख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डॉक्यूमेंट्स टाइम से रखना, एडमिट कार्ड प्रिंट आउट कराना, और अपने सारी वैलिड आईडी प्रूफ जो है वो रख लेना। अपार्ट फ्रॉम दिस बेटा जी, 1 घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाना, और अगर किसी एग्जामिनेशन सेंटर में हम दिख जाए तो हमें मिलके हाय जरूर बोल देना, ठीक है। चलिए, इसी के साथ जो है ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। अब पता लग गया है, रिलैक्स रहना है, क्वेश्चन अगर एक नहीं आता है स्किप कर देना है, ब्रीद लेनी है, एक क्वेश्चन नहीं आएगा, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा नहीं, चौथी की तो ऐसी की तैसी, चौथे को तो आना ही पड़ेगा, ऐसा कर, ठीक है। नेगेटिव मत होना, बी पॉजिटिव बेटा जी, आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, रिलैक्स रहना और मस्त होके पेपर देना, ठीक है। और बाकी चिंता मत करना, तुम्हारी मेहनत में इतना दम है कि अगर किस्मत में ये जॉब नहीं भी होगी तो भगवान जी उस दिन बैठ के खुद अपने हाथ से वो जॉब लिख रहे होंगे तुम्हारी किस्मत में, राइट। चलो, इसी के साथ जो है सेशन को जल्दी से वाइंड अप करते हैं, फटाफट से जाओ अपनी तैयारी कर लो, ठीक है, और हम मिलते हैं आपके संपूर्ण निचोड़ में, देखते हैं पेपर आया कैसे है, यूपीएससी जैसा या फिर यूपी होमगार्ड जैसा। सो इसी के साथ इस सेशन को यही एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे बच्चा, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।